नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान पर्यटकों से गुलजार है और सभी पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से लोग राजस्थान के किले, बावड़ी, महलों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। शीतकालीन अवकाश भी प्रदेश में शुरू हो गए हैं और ऐसे में डोमेस्टिक पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। साथ ही कोरोना को लेकर पुरातत्व विभाग की ओर से जागरूकता लाने के लिए बीती रात को निर्देश जारी किए गए। सभी पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 2 गज की दूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पर्यटकों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं वेकेशंस, तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो होपफुली और भी बहुत सारा इंजॉय करेंगे हम लोग। एक्साइटमेंट तो कोरोना की नहीं है, कोरोना नहीं आना चाहिए था, बट वो ये कि यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं कोई मास्क वगैरह कोई वो प्रिकॉशंस ले नहीं रहा है, फॉलो नहीं कर रहे हैं इतने सारे जो कोरोना के पहले हम लोग कर चुके हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर के सी स्कीम में मस्जिद रेजिडेंसी में नई कमेटी के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे 87 साल के बुजुर्ग हाजी अब्दुल कयूम को मनाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे। इस दौरान मंत्री को लोगों ने अपनी परेशानी बताई और बुजुर्ग भी यहां पर रो पड़े। इस मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अच्छी बात नहीं है कि अपनी मस्जिद को बचाने के लिए एक बुजुर्ग को अनशन करना पड़े, जब सबको पता है कि मस्जिद कमेटी सब जगह स्थानीय लोग होते हैं। तो ऐसे में हम मंत्री शाले मोहम्मद और वक्फ चेयरमैन से बात कर रहे हैं। मौके पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुजुर्ग से बात की। चाचा अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। इनके भूख हड़ताल बैठने से मैं खुद बाहर था, जैसे मुझे रात को पता चला तो मैं अभी आया, तो मैंने चाचा से रिक्वेस्ट की। अभी मैंने शाले मोहम्मद जी से बात की है, जो मिनिस्टर हैं, खानू खान जी से बात की और मेरे ऑफिस में उनको बुलाया। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ला के यहाँ पे इनका अनशन तोड़वा के उनकी समस्या का समाधान करें। चाचा की डिमांड है कि जो कमेटी नई बनी है उसको भंग कर दिया जाए। तो मैंने शाले मोहम्मद जी से कहा उस कमेटी को भंग कर दीजिए। उधर रेनवाल में अवैध रूप से हरे और प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई तथा परिवहन करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्त है। वन विभाग की टीम ने रेनवाल के इलाके में बड़ी कार्रवाई की और खेजड़ी के लकड़ी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। रेंजर राधेश्याम ने जानकारी दी है कि सूचना मिली थी अवैध रूप से खेजड़ी की लकड़ियां भरकर ले जाई जा रही थी और इस पर वन कर्मचारियों की टीम रेनवाल के दातारामगढ़ बाईपास पहुंची, जहां पर टीम ने यहां ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। पुलिस को इसे सुपुर्द किया गया है। खेजड़ी कटाई की शिकायतें लगातार मिल रही है रेनवाल क्षेत्र में, जिसके लिए हमने पहले भी कार्रवाई की है और आज भी जारी रहेगी। आज हमने एक ट्रैक्टर खेजड़ी की लकड़ी से भरा हुआ। वहीं प्रदेश के बेरोजगार मेडिकल चिकित्सकों ने राज्य सरकार से मेडिकल चिकित्सकों की भर्ती के पदों में बढ़ोतरी की मांग की है। इन बेरोजगार चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 4500 से ज्यादा चिकित्सकों के पदों पर भर्ती की मांग की। इनका कहना है कि एक तरफ पूरी दुनिया में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है, तो वहीं राजस्थान में ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी चिकित्सकों की भारी कमी है, जिसे देखते हुए चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति की जाए। अभी की हालत को देखते हुए 10,000 आवेदन आए हैं। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा जो 21 तारीख को हुई है उसके लिए 10,000 आवेदन आए हैं और केवल 1700 सीटें जो है वो निकाली है राजस्थान सरकार ने। ओडिशा जैसे छोटे राज्य में भी 3500 सीटें निकाली थी। हमारी मांग यह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए और गाँव की खाली पड़ी पीएससी को देखते हुए ये जो पद है उनको 1700 से बढ़ा करके 4500 किया जाए, जिससे गांव में भी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हो सके सभी लोगों को। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि कोविड के बढ़ते हुए हालातों को देखते हुए और डॉक्टरों की बेरोजगारी के आलम को देखते हुए आपसे निवेदन है और आपसे हम आशा करते हैं कि आप हमारी मांगे सुने और हमारे पदों को बढ़ा करके 4500 किया जाए। डीजीपी उमेश मिश्रा 2 दिन के भरतपुर दौरे पर हैं, जहां पर डीजीपी ने पुलिस लाइन में रेंज के सभी पुलिस के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों समेत थाना प्रभारियों के साथ संपर्क सभा का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों की ओर से अपनी समस्याएं डीजीपी के सामने रखी गई। पुलिसकर्मियों ने आवास समेत साप्ताहिक अवकाश और वेतन विसंगति की मांग को डीजीपी के सामने रखा। भरतपुर में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सर्दी के सीजन में सबसे अधिक धुंध देखने को मिली और धुंध की वजह से हाईवे पर लोगों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले को लेकर के अजमेर में भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी तक पैदल मार्च निकाला और जोरदार विरोध किया। आयोग सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल, वासुदेव देवनानी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आयोग पर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट पर देखा गया। आयोग परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करते हुए दोनों साइड बैरिकेडिंग की गई और भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात किया गया था। प्रदर्शन करते हुए आयोग कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। मेरी मांग है कि 22 तारीख से जो पेपर हुए हैं उन सबकी सीबीआई से जांच हो कि कौन सा पेपर लीक हुआ, कहां हुआ, उसके दोषी कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब हम इसको सड़क चलेंगे, सदन तक हम इस पर संघर्ष करेंगे और सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे, क्योंकि जो 50 लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ का प्रश्न है, हम इनके साथ खिलवाड़ नहीं होंगे, हम युवाओं के साथ। जिस तरह से आरपीएससी का पूरा एक हिंदुस्तान भर में इमेज हुआ करता था, इस पेपर आउट होने के कारण से अदर डिपार्टमेंट के पेपर आउट हुए, तो वहाँ तक तो ये था कि भाई ये डिपार्टमेंट के लोगों ने कराया, परंतु आरपीएससी जैसे संस्था है जो आरएएस के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, उसका पेपर आउट हो जाए, ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बूंदी जिले की सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी का एक ट्रैक्टर बरामद करने में सफलता हासिल की और कार्रवाई के संबंध में सदर थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया है कि 15 नवंबर को जवाहर नगर गांव से धान की उपज बेचने कुवारती कृषि उपज मंडी में आए दयाराम बैरवा नामक किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इसके मामले में पीड़ित परिवार की ओर से थाने पहुंचकर के चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर नागौर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आउट हुआ पेपर के साथ पूर्व में हुई रीट समेत विभिन्न भर्तियों के आउट हुए पेपर से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच करवाने, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने और शिक्षा मंत्री से त्यागपत्र की मांग को लेकर आरएलपी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान आरएलपी नेताओं ने कहा कि 2013 से लेकर अब तक 1 दर्जन भर्तियों की पेपर आउट होने की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई और भाजपा कांग्रेस दोनों के शासनकाल में पेपर आउट हुए। पेपर लीक मामले के कारण किसी को रद्द किया, किसी को रद्द नहीं किया, लेकिन किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने नहीं की। इस ज्ञापन के अनुसार कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हमारी पार्टी के सुप्रीमो कोई रणनीति बना के बड़ा आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। उधर दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दस्तक दे दिया। ऐसे में भारत भी अलर्ट मोड पर है। लेक सिटी उदयपुर में चल रहे 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव में देश भर के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में शिल्पकार, कलाकार और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में इस महोत्सव में आने वाले लोग कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक से पहले कितने जागरूक हैं, कितने लोग कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, इसको न्यूज 18 राजस्थान ने मौके पर पहुंचकर देखा। उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब धान मंडी चौक पर जीवन दाता हनुमान मंदिर में लगे पर्दे में आग लगी। सूचना पर धान मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि बाद में जब सीसीटीवी कैमरे से फुटेज खंगाले गए तो यह पता चला कि आज सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर पहुंचा था और यहां पर दीपक में तेल कम था। उसने मंदिर में रखी बोतल से भरा थिनर जिसे तेल समझकर दीपक में डाल दिया। इसके चलते आग यहां पर भभक गई। मेरे को जैसे ही सूचना मिली कि धान मंडी जीवनदाता हनुमान जी में किसी ने गलत कार्रवाई करके आग लगा दी तो मैं मौके पर पहुंचा तो उससे पहले यहाँ पुलिस और पास की शाखा के और भक्तजन सब इकट्ठे हो गए। तो पहले तो हमको ऐसा लगा कि किसी ने खुराफात की है, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ कि किसी ने पास में पड़ी थिनर की बोतल को तेल समझ के दिए में डाला और उसे एकदम आग भभक गई। उधर अलवर के सदर थाना इलाके में करौली की पहाड़ियों पर बकरी चराना 3 चरवाहों को भारी पड़ गया। कुछ लोगों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया जिसमें वे घायल हुए। आपको बता दें कि उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया जहां पर 2 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि तीसरे व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पीड़ित जुबेर ने बताया कि वो अपने साथी शौकीन और उनस के साथ में करौली की पहाड़ियों पर बकरी चरा रहा था। तभी जाजोल गांव निवासी जाहिद और आसीन ने बकरी चराने के लिए उसे मना किया। कारण पूछने पर वे लोग आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। भाई वो बता जिम करिए, वो मेरे नुकनी चांटी चलायो, जो नाट में चलायो और फिर मेरे हाथ में लग गए नुकनी आकर
चौंच गए भाई, दूसरो आयो उनने भाई ने कहा तू के चला रहा भाई चाटिया जाके नहीं भाई वहां ने कही मैं भाई एक चाट किल दिया। जब भाई आके नहीं आके गट्टी उट्टी पकड़ी, जब वो आके नहीं, जब मैं रोल में चाहिए, जब मैं रोयो, जब जाके नहीं भाई मैं हूँ बेहोश वगोट गेल में जाके नहीं भाई, जब हूँ घर आया भगाए, जब आके नहीं हूँ भाई मारपीट करी। उधर बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने रविवार को 2 भाइयों को लूट के आरोप में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि 29 मई की रात को शहर से सटे ठिकरिया सांगरीपाड़ा मार्ग पर बाइक सवार से मारपीट कर नकदी मोबाइल लूटने के मामले में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की पहचान उटियानापान ठिकरिया निवासी विक्रम पुत्र नारायण दायमा और उसके भाई करण दायमा के तौर पर की गई। आरोपियों की निशानदेही पर एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। बांसवाड़ा में जमीन के विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो वहीं भीलवाड़ा में 29 परीक्षा केंद्रों पर आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। 27 दिसंबर को होने वाली इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में डर का माहौल है। परीक्षार्थियों का कहना है कि दूर दराज से परीक्षा देने के लिए वे आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर या तो आउट हो जाता है और इसकी वजह से उनकी सारी की सारी मेहनत और खर्चा के साथ ही समय भी उनका बर्बाद होता है। इसका डर उन्हें लगातार सताता है। हमने तैयारी बहुत अच्छी की है शुरू से, और उस दिन आए थे तो वो भी घबराहट में हम वापस गए थे घर पे। तो हम चाहते हैं कि इस बार परीक्षा बढ़िया हो। मेंटली 4 साल से तैयारी चल रही है और बस यही भगवान से भी यही प्रार्थना है और इच्छा है कि पेपर वापस दोबारा आउट नहीं हो। हम 3 चरणों में तलाशी कर रहे हैं। मेन गेट से भी तलाशी हो रही है, इस गेट से भी तलाशी हो रही है, और कमरे में जाने पर वीक्षकों द्वारा और गहन जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। उधर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के साथ बीकानेर जिले में भी सर्दी की ठिठुरन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार क्षेत्र में कोहरा छाया होने की वजह से यातायात की रफ्तार पूरी तरह रुकी हुई नजर आ रही है। सड़कों पर निकलने वाले वाहन हेडलाइट जला करके धीमी रफ्तार में चल रहे हैं। तो वहीं कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हुई हैं। कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला है। खासतौर पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर चित्तौड़गढ़ में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार दोस्त उदयपुर से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकराई, खाई में गिर गई। इस हादसे में चंदेरिया निवासी गौरव अग्रवाल, रघुनाथ सिंह और राजगढ़ निवासी सांवरिया सोमानी की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। मित्र कुछ पारिवारिक काम से ये आ रहे थे उदयपुर से, और रात को इनको वापस आना था। सुबह कोई काम था इसलिए पारिवारिक काम से गए थे, और मंगलवार क्रॉस करने के बाद रात को कोई ट्रक इनके आगे अचानक और ब्रेक लगा दिया। इसके कारण इन्होंने ब्रेक लगाए तो राती मंगरी पुलिया के पास लेफ्ट हैंड पे गाड़ी स्किड हो गई और खाई में जा गिरी। उससे 3 जनों की मौके पर ही डेथ हो गई। इसमें सांवरिया सोमानी, गौरव अग्रवाल और रघुनाथ सिंह ऐसे 3 मित्र थे। और कहाँ के रहने वाले? सांवरिया सोमानी राजगढ़ के और बाकी 2 चंदेरिया के अपने लोकल थे। चूरू नगर परिषद में सोमवार को एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग को लेकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने मीटिंग को लेकर आयुक्त रजत जैन का घेराव किया और आयुक्त पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। इस दौरान सभापति पायल सैनी भी आयुक्त के चैम्बर में मौजूद रहीं, जहां पर उन्हें भी पार्षदों के साथ एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग का विरोध किया गया। कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त पर आरोप लगाए हैं कि एक विशेष फाइल को अप्रूव करने के लिए उन्होंने मीटिंग की। इसके लिए आयुक्त ने रुपयों का लेन देन किया। सभापति पायल सैनी ने बताया कि 5 दिन पहले ही आयुक्त रजत जैन को 15 दिन के लिए चूरू नगर परिषद आयुक्त का चार्ज दिया गया है। तो इस फाइल के अंदर पर्टिकुलर इसी फाइल में लाखों रुपए का भारी लेन देन हुआ है और काफी भ्रष्टाचार है। तो पारदर्शिता को देखते हुए पार्षदों का कहना यही था कि बाकी फाइलें भी रखी जाए और इस एक फाइल को जो है पर्टिकुलर एक फाइल को ना रखी जाए, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और एक ही फाइल के लिए आज मीटिंग आहूत की। जब मैं इनके कक्ष में भी मैं आई जनता के कार्यों के लिए, इनके कक्ष में जब आई तब पार्षदों ने इसके अंदर भारी विरोध जताया और इन्होंने सारे नियम कानून को दरकिनार रखते हुए इस जो पर्टिकुलर फाइल है उसको करने की अपनी इच्छा जाहिर करी।
भारी आदेशों को देखते हुए एसडीएम साहब यहाँ पर मौजूद थे। एसडीएम साहब के साथ में और एएलआर की राय लेकर इस मीटिंग को अभी स्थगित कर दिया गया है। उधर दौसा जिले के रामेड़ा गांव में रविवार की रात को जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग की और इस पूरे घटनाक्रम में कुल 9 लोग घायल हुए, जिन्हें सिकराय के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। सूचना के बाद मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच जारी है। धौलपुर के सेपो में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक पूजाराम किसी काम से सेपो गया था, जहां से वापस अपने घर लौटते समय राजौरा कला गांव के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक की टक्कर हुई। इस हादसे में पूजाराम गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की ओर से रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई थी और इस दौरान उदयपुर से आ रहे एक ट्रक को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की गई, तो उसने ट्रक में मूंगफली का चारा होना बताया। शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो देखा कि कैबिन में ड्राइवर की सीट के पीछे एक गुप्त बॉक्स बना हुआ है, जिसके अंदर शराब भरी हुई थी। उधर पोखरण में लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पोखरण थाना इलाके के एसडीएम कार्यालय के पास पेट्रोल पंप संचालित है और इस पर देर रात को एक बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार होकर 5-6 अज्ञात लुटेरे पंप के ऑफिस पहुंचे। इन कर्मचारियों ने दरवाजा नहीं खोलने पर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर मारपीट कर 60,000 से ज्यादा की राशि, एक टीवी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश तेज कर दी है। वहीं आरपीएससी पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जालोर पुलिस भी पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। सांचौर से उदयपुर लेकर जा रही अभ्यर्थियों से भरी हुई बस के अंदर पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए थे। इसी कंपनी की 2 बसों को सांचौर पुलिस ने जब्त किया है। बसों की भी गहनता से तलाश ली जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी कंपनी की बसें सांचौर क्षेत्र में सवारी बसों के तौर पर आसपास के गाँव में चलती है। पुलिस का ये कहना है कि इन बसों के कागज नहीं होने की वजह से जब्त किया गया, लेकिन पुलिस अब पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच पड़ताल कर रही है। पेपर लीक के तार जालोर के सांचौर से जुड़े हैं। जयपुर से पेपर जालोर पहुंचा और पेपर लीक गिरोह के सदस्य बस में पेपर सॉल्व करवाते हुए अभ्यर्थियों को उदयपुर लेकर के गए। पेपर लीक का पूरा प्लान 15 दिन पहले ही बनाया गया था। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से आरपीएससी पेपर लीक मामले में जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मामले में विरोध जताते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाठ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार हुई हैं। इसके चलते अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया है। पेपर लीक हो चुके, हजारों लाखों करोड़ों युवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और उसके पश्चात उनको पेपर देने की जगह ये बोलने का अवसर मिलता है कि वो पेपर नहीं दे सकते क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। झुंझुनू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनी गैंग के हिस्ट्री शीटर को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास रोड पर एक अस्पताल के पास कुछ संदिग्ध है और बड़ी वारदात की फिराक में है। संदिग्ध युवक अमित कुमार की जब तलाशी ली गई तो आरोपी के पास एक देसी पिस्टल मिली। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो जयवीर गैंग के किसी सदस्य की हत्या करने की फिराक में था। इसके लिए उसने सुपारी ली थी। झुंझुनू डिपो की 84 बसों में डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। अब यात्री झुंझुनू आगार की 84 बसों में डिजिटल माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर यात्री टिकट का भुगतान कर सकेंगे। तो वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में प्रदर्शन का दौर चल रहा है। जोधपुर में आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो जोधपुर में बड़ी संख्या में आरएलपी से जुड़े कार्यकर्ताओं की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया गया और विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से इस केस की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग की है। उधर करौली में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल की कैद और 1,20,000 रुपए की सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में 12 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए। तो कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में दिन दहाड़े एक घर में लूट का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और नकदी समेत आभूषण लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी दी। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली मेवात गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी गुरप्रीत सिंह को अलवर से धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरप्रीत सिंह और महिला की ओर से फेसबुक मैसेंजर पर अश्लील चैटिंग कर कोटा के एक युवक को अपने जाल में फंसाया गया। उससे 78,000 रुपए ठग लिए गए। तो वहीं प्रतापगढ़ में वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित हो रही परीक्षा में पहली पारी में 2280 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी पारी में 900 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। उधर प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर एक विधवा के साथ उसके परिजनों ने मारपीट की, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां पर रविवार को इस महिला की मौत हो गई। उधर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के नौगांव में भोजन प्रसादी के कार्यक्रम के बाद अचानक से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फूड पॉइजनिंग से लगातार एक के बाद एक कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई और अस्पताल में लगभग 24 से ज्यादा बीमार पहुंचे हैं। ईडी के पूर्व चीफ कर्नल सिंह सीकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक निजी शिक्षण संस्थान में प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। सिरोही के गुरु शिखर में तापमान लुढ़ककर के 1 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहां पर घने कोहरे की वजह से सुबह विजिबिलिटी भी काफी प्रभावित है।